प्राचीन फारस की सुनहरी रेत पर गद्दारी, ताकत और पछतावे की एक कहानी जो एक खूनी जंग में तब्दील हो गई। दो भाई राजकुमार कियान और राजकुमार आरश, ताकतवर फारसी सल्तनत के वारिस, खून के रिश्तों से जुड़े भाइयों को साजिश और ख्वाहिशों ने जुदा कर दिया। पर्शिया की सरजमीन पर दानिशमंद बादशाह दारियस की ताकतवर सल्तनत थी। पूरी दुनिया में उसके हुक्मरानी के चर्चे थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी आंखों और उम्र ने साथ छोड़ दिया था। दरबार में विरासत का सवाल सर उठा रहा था और दोनों भाइयों के बीच रिश्तों में दरार आना शुरू हो गई। बड़ा भाई राजकुमार कियान बेमिसाल योद्धा था। उनकी तलवार आग की तरह हवा में लहराती थी और उनका नाम दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करता था। छोटा भाई आरश पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस में माहिर था। जहां कियान को युद्ध में जीत दिखती थी, वहां आरश ने कूटनीति और बिजनेस के जरिए से आलमी सल्तनत का ख्वाब देखा। जैसे ही राजा दारियस के बिगड़ती सेहत की खबर सल्तनत में फैलने लगी, दरबार साजिशकर्ताओं और जासूसों का मैदाने जंग बन गया। कभी एक दूसरे से जुदा न रहे भाई अब एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। कियान ने भरोसा किया कि हुकूमत उनका पैदाइशी हक है, जबकि आरश कुछ कुलीनों के समर्थन से यह लॉजिक देते थे कि फारस पर अक्ल और समझदारी से हुकूमत होनी चाहिए। ऐसे में एक बदकिस्मत रात ने दरबार में दस्तक दी। नए बादशाह को तय करने के लिए शाही काउंसिल का एहतमाम हुआ, लेकिन फैसला लेने से पहले एक बाअसर शख्स बादशाह दारियस के चेम्बर में दाखिल हुआ और उस बदकिस्मत रात की सुबह अजीम बादशाह दारियस के मौत की खबर लेकर आई। सुबह होते ही अजीम बादशाह मुर्दा पाए गए। उनका शरीर ठंडा और बेजान था। उनके मौत की खबर आग की तरह फैल गई, जिससे महल में अफरा तफरी मच गई। राजकुमार आरश उसके पिता के मौत का जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि जो सबूत खुफिया तरीके से रखे गए थे वे राजकुमार को मुजरिम साबित करने के लिए काफी थे। कियान ने गम और गुस्से की आंधी ने अपने भाई को गद्दार करार दिया। आरश, जो अपनी बेगुनाही जानता था, अपने वफादार साथियों के साथ रेगिस्तान में भाग गया और यह कसम खाई कि हकीकत को दुनिया के सामने जाहिर करके ही रहेगा। देखते ही देखते 2 साल बीत गए और बीच कियान की हुकूमत तानाशाही में बदल गई। तख्त-ओ-ताज का बोझ और अपने भाई को मुजरिम ठहराने के जुर्म ने उनके रूह को काला कलूटा बना दिया था। इस बीच जिलावतनी में रह रहे आरश ने एक साजिश का पता लगाया, जिसे एक शख्स ने हुकूमत पर अपना कंट्रोल पाने के लिए रची थी। उनके नेता, एक चालाक जादूगर माजदाक, ने राजा दारियस को झड़ दिया और आरश को फंसाकर दरबार में दुश्मनी पैदा कर दी। अपनी वकार दोबारा हासिल करने और फारस को बचाने के लिए बहादुर राजकुमार आरश ने जिलावतनों, खानाबदोशों और भाड़े के सैनिकों की सेना इकट्ठा की। उन्होंने एक फीनिक्स के झंडे के तहत मार्च किया, जिसे पुनर्जन्म और इंसाफ का सिंबल माना जाता था। बादशाह कियान इस बात से अनजान था कि उसका भाई आरश सेना लेकर आ रहा था। जब तक कियान को पता चला, सेना करीब आ चुकी थी। इसके बाद जो युद्ध हुआ, ऐसा फारस के इतिहास में कहीं भी नहीं देखा गया था।
दो भाइयों के बीच युद्ध ने रेगिस्तान की रेत खून से लाल कर दी। आरश ने मैदाने जंग पर कियान का मुकाबला किया। उनकी तलवारें जलते सूरज के नीचे टकराई। आखिरी मुकाबले में आरश ने अपने बड़े भाई को निहत्था कर दिया, लेकिन उनकी जान बख्श दी। मौत की जगह उन्हें सच्चाई की पेशकश की। कियान ने अपनी गलतियों के बोझ तले दबे तख्त को छोड़ दिया। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर साजिश करता माजदाक और उनकी परिषद को हराया। फारस में अमन और इंसाफ बहाल किया। आखिर में कियान ने राजीनामा देकर प्रायश्चित यानी अटोनमेंट और तन्हाई की जिंदगी चुनी। आरश ने बादशाह का ताज पहनकर अपने पिता की विरासत का सम्मान करते हुए बहादुरी, दूरंदेशी और ताकत के साथ हुकूमत का आगाज किया। राजकुमारों का युद्ध पछतावे की कहानी बन गया, एक ऐसा अफसाना जो फारसी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया।